नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह की। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1857 का जो विद्रोह था वो अचानक टूट पड़ा हो। इसके पीछे पर्याप्त संगठन था। इतिहासकार एक सुंदर लाल जी थे, उनके अनुसार कहा गया कि इस राष्ट्रीय पथ की तह में गहरी योजना व गुप्त संगठन था। जहाँ तक मालूम हो सकता है, इस विशाल योजना का सूत्रपात बिठूर या फिर लंदन में हुआ था। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि नाना साहब के निकटस्थ अली मुल्ला खां तथा सतारा के अब्दस्त राजा के निकटवर्ती रणोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। अजीमुल्ला ने बिठूर कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया गया। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी चुना गया। कमल के फूल को उन सभी टुकड़ों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में शामिल थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। आइए बात करते हैं घटना की, आखिर 1857 की क्रांति का सूत्रपात कैसे हुआ। तो तात्कालिक कारण की बात करें तो चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से चारों तरफ व्याप्त असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तारीख से पहले ही विस्फोट कर दिया। चर्बी युक्त कारतूसों से युक्त पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन एवं बाग की हत्या कर दी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तात्कालिक गाजीपुर जो बलिया जिले का रहने वाले थे और बंगाल स्थित इन्फेंट्री का जवान था। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्माण के बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। अब हम बात करते हैं कि 1857 का जो तात्कालिक कारण था उसमें कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों को ब्रास ब्राउन के स्थान पर इनफील्ड रॉयल का प्रयोग शुरू करवाया था, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। क्योंकि कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति का शुरुआत हो गई। लेकिन कुछ इसके राजनीतिक कारण भी थे। तो राजनीतिक कारण में बात करें तो जैसे राज्य हड़पने की नीति डलहौजी की थी, जैसे झांसी, सतारा, नागपुर आदि को उन्होंने अपने उसमें विलय कर लिया था। कुशासन के आधार पर हैदराबाद एवं अवध को वाजिद अली ने अपने कब्जे में कर लिया था। पेंशन तथा पदों की समाप्ति, जैसे नाना साहब की पेंशन रोक दी गई, सरकारी नौकरी में भेदभाव होने लगा। तो ये राजनीतिक कारण भी थे 1857 की क्रांति के। कुछ आर्थिक कारण थे, जैसे अंग्रेजों की आर्थिक नीति शोषण करने की, दोषपूर्ण कर व्यवस्था, भूमि की महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्तरवाड़ी, विभिन्न प्रकार के जो कर थे, भारतीय उद्योगों का विनाश किया गया, बेरोजगारी की समस्या बनाई गई। कुछ धार्मिक कारण भी थे 1857 के, जैसे ईसाई धर्म का प्रचार, गोद निषेध की प्रथा का प्रारंभ, धार्मिक भेदभाव की नीति। कुछ सामाजिक कारण थे, जैसे भारतीयों के प्रति तिरस्कार की नीति, भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार। और कुछ सैनिक कारण थे, जैसे उच्च पदों से वंचित थे भारतीयों को उच्च पदों पर आसीन नहीं किया जाता था, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, वेतन की असमानताएं थी, मतलब जहां भारतीय लोग थे उनको वेतन कम दिया जाता था। आइए हम बात करते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था 13 जनवरी 1857 में कलकत्ता से हुआ था। लेकिन किस शहर में हमारे किस क्रांतिकारी ने भाग लिया, आइए हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। जैसे फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह ने क्रांति का संचालन किया था, लेकिन बाद में जून 1857 को इसका दमन जनरल रेनाल्ड ने कर दिया। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, इसका दमन कॉर्नलीड ने कर दिया। समर्पण का दिन 1858 में था। बरेली से खान बहादुर जून 1857 में दमन करवा दिया विसेन डायर ने। वीर सावरकर ने कहा है कि ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। इसी आधार पर अशोक मेहता ने कहा था कि ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। श्री ई रॉबर्ट्स के अनुसार यह केवल एक सैनिक संघर्ष था जिसका तात्कालिक कारण कारतूस वाली घटना था। इसका किसी पूर्वगामी षड्यंत्र से कोई संबंध नहीं था। एक हुए हैं L.E.R. रीज ने कहा था, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। निष्कर्षतः अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीयों का प्रथम क्या कहें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ही था, जो सैनिक क्रांति के माध्यम से प्रारंभ हुई। इसका वास्तविक स्वरूप कुछ भी रहा हो ना रहा हो, लेकिन सत्ता के लिए एक चुनौती का प्रतीक था। 1857 का विद्रोह
का जो केंद्र बिंदु था दिल्ली, वहाँ से बहादुर शाह जफर ने 11 मई 1857 में इसका शुभारंभ किया और इसका दमन निकलसन व ह्यूसन ने करवा दिया। कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया था, जबकि 5 जून 1857 को कॉलिन कैंपबेल ने नाना साहब और तात्या टोपे का समर्पण करवा दिया। वहीं लखनऊ से बेगम हजरत महल और ये पत्नी थी वाजिद अली शाह की, जिन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति का आगाज किया, लेकिन इसका दमन कॉलिन कैंपबेल ने 31 मार्च 1858 को कर दिया। झांसी ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर किया, बाद में दमन ह्यूरोज ने कर दिया। जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है, वहाँ से इसका सूत्रपात कुंवर सिंह व अमर सिंह ने किया था 12 जून 1857 को, और दमन मेजर विलियम टेलर ने कर दिया था। आगे चलते हुए मैं आपको बता दूं कि इस विद्रोह के परिणाम क्या हुए। तो 1857 के विद्रोह के असफल होने के तुरंत बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की घोषणा को पढ़ा। उस घोषणा में भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्य वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। यहीं से कैनिंग को वायसराय की उपाधि से नवाजा गया। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।